देखो क्वेश्चन नंबर 12 से करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसका थोड़ा सा कंसेप्ट हेरोल्ड्स फॉर्म में से रिलेटेड है। इसलिए वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और सब सर्कम टाइप है सर्कल, ये सब कुछ यहाँ रेडियस आपको दी हुई है 4, 10 सेगमेंट दिया हुआ है, बीडी दिया हुआ है, डीसी, ये सब कुछ। देखो अगर सीडी सी है, मान लो एक पॉइंट ये हमने ले लिया ई, और इधर पॉइंट ले लिया मान लीजिए एफ, और जरा ध्यान से देखो आप, या इधर ले लो चाहे एफ उधर ले लो, इधर एफ इधर ले लो। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन कर दें यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो रेडियस है, ये तीनों रेडियस क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और दूसरा इस ट्रायंगल को मैं ना 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ऐसे। एक यहाँ पे लिया, तीन ट्रायंगल बन गए जो ग्रीन सिग्नल। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसमें, जब ये 6 है CD, देखो CD जो है वो क्या CE के इक्वल होगी, और वो क्या हो गया 6। BD जो है BF के इक्वल होगा, एंड दैट इज 8 सेंटीमीटर। ये 6 हो गई और ये 8 हो गई। और हम अगर AE और AF को X सेलेक्ट कर लें, तो मेरे पास तीनों साइड की वैल्यू आ गई। AB, क्योंकि दोनों सेम होंगे ना, AE और AF तो इक्वल होंगे। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती है उनकी लेंथ सेम होती है। तो AB की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है x + 8, BC की वैल्यू जो है वो हो गई 14, और AC की वैल्यू होगी 6 + x या x + 6, एक ही बात है। ये गिवन इंफॉर्मेशन, मुझे इसको सोल्व करके x की वैल्यू बतानी है। क्योंकि x आ गया तो AB और AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे पहले निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं बात करूं ABC, देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ना 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला ये एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC बना हुआ है, देखो, प्लस एरिया ऑफ OAC भी हो जाएगा ये, और एरिया ऑफ OAB या AOB जो मर्जी कहना चाहो। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे एक ट्रायंगल ये बन रहा है मान लो, ठीक है ना, एक इधर ये बन रहा है AOC और एक AOB। 3 ट्रायंगल का ऐड कर देंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया जो है ना, वो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ हेरोल्ड्स फॉर्मूला से, और हेरोल्ड्स फॉर्मूला के लिए मुझे चाहिए S, सेमी पेरीमीटर। तो हम यहाँ पे ना पहले S की वैल्यू और निकाल लेते हैं। S सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, मतलब x + 8 + 14 + 6 + x अपॉन 2। सोल्व करेंगे तो आएगा 14 + x, ये वैल्यू आएगी S की। अब फॉर्मूला क्या होता है, हेरोल्ड्स फॉर्मूला, हेरोल्ड्स फॉर्मूला अगर याद हो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ S - A, S - B, S - C और इसका स्क्वायर, ये हमारा हेरोल्ड्स फॉर्मूला का एरिया। वो अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लगाऊं, S तो है 14 + x। अब 14 + x में से अगर मान लो x + 8 माइनस करता हूं तो क्या आएगा 6। S में B करूंगा, 14 माइनस करूंगा तो आएगा x, 6 + x माइनस करूंगा तो क्या आएगा 8, इक्वल टू यहाँ आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। OBC में बेस BC है और हाइट OD है, इसमें भी हाफ। AOC में भी AC आपका बेस है, हाइट आपका OE है।
और यहाँ पर भी आपका ए बी बेस है और ये ओ एफ आपकी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 8 सिक्सटा यहाँ पे तो वैल्यू आएगी आपकी 48x और 14 प्लस एक्स और इसका स्क्वायर रूट, ये वैल्यू हमारे पास। और इधर देखा जाए तो हाफ BC, BC है 14, OD है 4, हाफ AC, AC है 6 प्लस एक्स और OE है 4, AB है हमारी x प्लस 8 और OF हमारी कितनी है 4। तो देखो यहाँ पे 2 4 जा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 करिए, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूं थोड़ा सा, तो 14 टू द 28 प्लस 12 प्लस 2x और प्लस 2x प्लस 16 हो जाएगा। और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं आगे, ऊपर कर रहा हूँ कैलकुलेट, लेंथ ज्यादा है ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 48 प्लस एक्स आ रहा है, यहाँ रख देंगे रूट 48 एक्स इंटू में 14 प्लस एक्स इक्वल टू में, यहाँ पर देखो 28 और 28 56, यहाँ पे आप करोगे तो वैल्यू आएगी 56 प्लस 4x। इसमें से भी ना 4x कॉमन ले सकते हैं आप, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 कॉमन लेकर आप, तो अंदर वैल्यू आएगी 14 प्लस एक्स और यहाँ पर है रूट 48x और x प्लस 14 या 14 प्लस x, एक ही बात है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तो ये 46 प्लस 4x प्लस 4x ये ना पूरी रूट 48x प्लस 40 प्लस x, जो यूनिट टर्म है ना ये वाली ये कर्सर दिख रहा है, ये वाली ये टर्म लिखी है ना ऊपर 48x और ब्रैकेट में 14 प्लस x और इक्वल टू में इसको ऐड कर दिया 28 12 और ये, तो वैल्यू ये आ गई आपकी 46 प्लस 4x। यहाँ से 4 कॉमन लिया 14 प्लस x, ये 48 ही चला ना अभी तो, ठीक है। अब स्क्वायर बहुत साइड किया तो ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा x प्लस 14 है और इक्वल में 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और यहाँ आएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर से 8 टर्म ये कट गई पूरी और 16 से ये 3 टाइम्स कट गया, देखो 48, तो आसानी से क्या रह गया आपके पास, 3x इक्वल टू में रह गया 14 प्लस एक्स। इसका मतलब 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 जब आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि इसके बाद x इक्वल 17 है तो आपका ए बी की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 8 दैट इज 15। और आप केडी नोट तो कर लो बेटा ये, हाँ इसमें सर्कल वाला कोई वो नहीं था, इसमें सिंपल था। और AC जो है वो 6 प्लस 7 30, ये आपके आंसर आ गए 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ये आंसर, ये नोट कर लो आप। देखो 30 में क्या है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रेटर सर्कमफिक्स इज सर्कल। चलो पहले सर्कल बनाए, वो कह रहा है एक सर्कल है आपके पास और आपने
इसके बाहर तो ये क्वाड्रिलेटरल बनाया है इससे। ये कैसे बना रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये बनाया जिसका नाम है ये ए बी, ये सी और ये डी। उसकी कह रहा है अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, जो सर्कल के बाहर बना हुआ है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। मतलब कि ए बी ने, ये अगर इसका पॉइंट सेंटर है तो वो ये कहना चाहता है कि ए से इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, एक तो ये एंगल बनाया इसने, और डी सी ने एक ये और एक ये इस तरीके से एंगल बना रखे हैं इसने, मान लीजिए। तो वो कहना चाहता है कि ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 जो है ना वो सप्लीमेंट्री, क्योंकि अपोजिट साइड कौन सी है, सी डी और ए बी। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एंगल्स subtend by opposite sides of quadrilateral A B C D। ये बनाया हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव यही करना है हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 मतलब सप्लीमेंट्री, ये प्रूव कर। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ए को दो पार्ट में बांट दें, बी को भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें, सी भी दो एंगल बनाएगा और डी भी दो एंगल। सब मैंने बनाना, सब्सटेंड करना, एंगल बनाना, बना रहे हैं। अब वो चैट ने पॉप एंगल बनाया। अब हमें 1+2 की बराबर बताना है। तो पहली बात तो ये है कि चारों एंगल जो है हमारे ए, चारों एंगल का सम कितना होगा, इसका मतलब 2A 2B 2C और 2D क्या होगा, मतलब कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू हो गया 180। ये चारों एंगल। अब एंगल 2 की वैल्यू क्या है, एंगल 1 की वैल्यू क्या है, देखो एंगल 1 क्या है हमारा 180 माइनस ए माइनस बी होगा, और एंगल 2 क्या होगा हमारा 180 माइनस एंगल सी माइनस, तीन एंगल ना, 1 ए और बी, इन तीनों का सम क्या होगा 180। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए और बी को माइनस कर देंगे ना ऐसे। अब 2 और 3 को ऐड कर दो, जैसे ही 2 और 3 को ऐड करोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो क्या आएगा 360 माइनस ए, इसको मतलब आप इसको लिख सकते हो ऐसे 360 ब्रैकेट में ले रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 180। तो आंसर क्या आ गया 180 एंड क्वेश्चन। यही हमने प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल जो बनाए हैं सेंटर पे, तो ये ध्यान रखना कई बार ना हम डायग्राम बनाते हैं ना, ये सीधी लाइन मान लेते हैं कि ये डायगोनल है, डायगोनल नहीं है, जानना बी और डी डायगोनल नहीं है, ये सेंटर पे अलग बना रहा है वो अलग बना रहा है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट कलर से ऐसे ही लिए ये। चलो नेक्स्ट देखो ये
एग्जांपल एग्जांपल 2 एग्जांपल 1 में क्या कह रहा है? एग्जांपल कह रहा है प्रूव दैट द टू concentric circles द chord ऑफ द लार्जर, ये ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, न्यूमेरिकल था जिसमें एक की रेडियस 5 और एक की रेडियस 3 दी हुई थी, ठीक है ना। तो वैसे ही क्वेश्चन है कि अगर एपी एक कोड है जो इसको टच कर रही है, इसका ये एंगल 90 है, तो 90 है तो बाइसेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो वी टचेज द स्मॉलेस्ट अगर इट बाइसेक्ट, तो बस यही लिखना है आपको। जब टच कर रही है तो पहले बताना है कि ओपी इज परपेंडिकुलर, तो पहला केस पर बताना है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी। अब दूसरी थ्योरम क्या होती है कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बस ये दो थ्योरम के स्टेटमेंट लिखने हैं, एक थ्योरम ये लिखना है और एक अगर देखोगे तो ये थ्योरम 2 का स्टेटमेंट लिखना है। बस दो स्टेटमेंट लिखने हैं कि सेंटर से जो टेंजेंट को टच करती है और परपेंडिकुलर होती है, और दूसरा कहना है कि अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो उस कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बस ये दो लाइन ही लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वो कह रहा है टू टेंजेंट्स हैं आपके ये, यहाँ से देखो टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू एट ऑन सर्कल, देखो ये और ये दोनों इक्वल होंगे, और वो कह रहा है पी टी क्यू, पी टी और क्यू ये वाला एंगल 1 और ओ पी क्यू ये वाला एंगल की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ पे, ठीक है, और अगर ये मान लो एंगल है एक्स, लेट सपोज ये एंगल एक्स है, तो बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल एंगल पीओक्यू क्या होगा, 180 माइनस एक्स। और अगर एक्स है और ये वाला एंगल वाई है तो ये वाला भी वाई होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस है ना, रेडियस जब इक्वल है तो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, तो वाई। अब आप बताओ y प्लस 180 माइनस एक्स, तीनों एंगल ये हो गए ना, और तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो 180 से 180 कट गया तो x की वैल्यू क्या हो गई 2y, और यहाँ मैं कहता हूँ y को 2 क्या आ गया x अपॉन 2। क्वेश्चन सॉल्व, यही तो था, y तो बताना था मुझे, ये y तो है, ये x है, या ये कहो कि x इक्वल 2y बताना था, तो x मेरे पास ये रहा, ये x है और ये y। तो सिंपल सा था कि अगर x से आप वैरायटी में x लोगे और ये y और ये y अगर है तो इसकी ठीक है, आसान सही था, क्लियर है ना आप मुस्कान। नेक्स्ट देखो, अच्छा नोट कर लो, नेक्स्ट में देखो दो थर्ड एग्जांपल है, देखो इसके ना दो मेथड दिए हुए हैं यहाँ पे, हम ना सेकंड वाले मेथड से करते हैं, वो आसान है। देखो कैसे, वो अगर पीक्यू एक कोड है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब क्या हुआ 4 सेंटीमीटर ऊपर हो गया और 4 सेंटीमीटर नीचे आ गई वैल्यू, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और टीपी जो हमसे पूछा है फाइंड द टीपी, टीपी को मान लिया एक्स, ये लेंथ एक्स है, और टी इसको आप मान लो, तो अगर ये 5 है ये 4 है तो ओ आर कितनी होगी बताओ, अगर ये 5 है ये 4 है तो ओ आर कितनी होगी 3, ठीक है। और अगर ये 3 है ये, तो ये टी आर को मान लिया मैंने वाई, ठीक है। अब आ जाओ ट्राइंगल, ट्राइंगल पीटीओ से या टीपीओ से, टीपीओ में जरा ध्यान से देखो, ये एंगल 90 है तो 90 के सामने का तो हाइपोटेन्यूज हो गया ओटी, तो ओटी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा टीपी स्क्वायर और प्लस क्या होगा बताओ टीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। एक तो ये लिखो ओटी की वैल्यू क्या है हमारी y प्लस 3, टीपी क्या है हमारी x,
ओपी क्या है 5 का है, मतलब कि 25। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी आ जाओ, फ्रॉम ट्राइंगल पीटीआर, पीटीआर ये वाला, इसमें 90 ये है, तो यहां पर जो है वो टीपी स्क्वायर इक्वल टू होगा टीआर स्क्वायर प्लस टीआर स्क्वायर। अब टीपी तो है एक्स, पीआर है हमारी 4 और टीआर हमारा है वाई स्क्वायर। अब एक काम करो, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां पे रखो, ठीक है ना। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम 2 to 1, तो y प्लस 3 होल स्क्वायर विल इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 16 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 25। अब y प्लस सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, और यहाँ आपके पास है 41 हो गया ये प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 6y इक्वल टू आ गया 41 माइनस 9 मीन्स 32, 6y 32, तो y इक्वल टू क्या आ गया 16 अपॉन, तो पहले लिखता हूँ 32 अपॉन 6 होगा जो हो जाएगा 16 अपॉन 3। जब y 60.3 है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है x, तो फ्रॉम 2 यहां से x की वैल्यू बस निकालनी है, 16 प्लस 16 अपॉन 3 का होल स्क्वायर है ये। सोल्व कर दो इसको, क्या वैल्यू आएगी ये, 16 9 का ये होता है 144 प्लस 256 अपॉन 3, इट मीन 400 अपॉन 3 आएगा ये, सॉरी 9 आएगा, 9 ये 9 है। तो ये x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20 अपॉन 3, यही आपका आंसर है। मतलब हमें दो राइट ट्रायंगल लेने हैं, एक टीपीओ लेना है और एक टीपीआर लेना है, दोनों में पाथगत फॉर्म लगानी है, जो चीज को x मान लो एक तरफ y मान लो। ये 3 तो आपको दिखाना पड़ेगा, ये मैंने डैट लिख दिया, फिर आप जैसे ये 3 लिखा हुआ ना, ऐसे ये 3 देखो, ये 3 डैट मैंने यहाँ लिख दिया, ये आपको यहाँ तक OR शो करना पड़ेगा, तब होगा ये।